हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के मॉडल पेपर 2 के बारे में, जो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 को देखा था। इसमें हम मॉडल पेपर 2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं कुछ आपको देना चाहता हूँ। हमारा एक नया बैच आया है जिसमें हम बायोलॉजी मतलब बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के 2025 वाले जो स्टूडेंट हैं, जो कि इंट्रेंस देने वाले हैं, उनको कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज देंगे, जिसमें हम अलग अलग टेस्ट सीरीज देंगे, मॉडल पेपर्स देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा उनको 1 to 1 मतलब इंटरेक्ट करके प्रॉपर प्रिपेयर कराएंगे। और इसके साथ साथ हम लोग पीवाईक्यूज और प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड कराएंगे, अलग अलग साल के जो भी प्रीवियस ईयर्स में हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये ज्वाइन करना है तो अभी लिमिटेड मतलब ऑफर चल रहा है। इसमें आप 149 में कर सकते हैं और ये मतलब टारगेट गुरुकुल ऐप पे आपको मिल जाएगा। और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट इनरोल कर सकते हैं। और इनरोल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग इसमें आपको डायरेक्ट वन टू वन मतलब इंटरेक्शन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज और टॉपिक वाइज जो भी नोट चाहिए सब कुछ प्रोवाइड कराएगा। तो जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाइए। और इसके अलग अलग भी फ़ायदे हैं, जैसे आप सही तरीके से शेड्यूल फॉर्म में मॉडल पेपर को करते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और जब तक एग्ज़ाम होगा उस समय तक बहुत अच्छे लेवल का आपकी तैयारी हो जाएगी। तो ज्वाइन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम मॉडल पेपर। तो ये हमारे पास मॉडल पेपर 2 है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच ब्लड कंपोनेंट हेल्प इन क्लॉटिंग। कौन सा ऐसा ब्लड कंपोनेंट है जो कि मतलब जब खून बहता है तो जो रोकने का, क्लॉटिंग बना के रोकने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है और ये हमारे पास प्लाज्मा है। तो अगर प्लेटलेट की बात करें तो प्लेटलेट ही कोग्निटिव फैक्टर होता है और ये हमारे जो मतलब कोगुलेशन में हेल्प करता है, मतलब क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग इज। जो फंक्शनल यूनिट होता है लंग्स का, वो क्या होता है? इसमें ब्रोंकियाई है, अल्वोलाई है, ट्रैकिया है और ब्रोंक्यूल्स है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो अल्वोलाई होगा, बी नंबर, जो कि एक फंक्शनल यूनिट है। पूरी की पूरी जो मतलब पूरा का पूरा जो लंग्स है वो सारा एक्सचेंज मतलब एल्वोलाई से होता है। एल्वोलाई में ही कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और ये बॉडी सेल्स को जाता है। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ब्लड वेसल कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। कौन सा मतलब ब्लड वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आता है लंग से हार्ट को। ठीक है, इसमें अलग अलग ऑप्शंस है, पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी वेन्स है, आयोटा है, फिर वेना कावा है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा पल्मोनरी वेन है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लंग्स के से हार्ट को। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज। कौन सा लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है सेरिब्रम है और मेडुला है, फिर पोन्स है, फिर पोन्स है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा जो सेरिब्रम है, वो मतलब सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन ब्रेन का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पेनक्रियाज। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से रिलीज होता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, इंसुलिन है, एड्रेनलिन है, एस्ट्रोजन है, थायरोक्सिन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इंसुलिन जो है वो मतलब यहाँ से प्रोड्यूस होता है और लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, तो इंसुलिन पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है और लीवर में स्टोर होता है। तो आप ये याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ डब्ल्यू बी सी का मेन फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑप्शन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, फाइट करता है इन्फेक्शन से, या फिर प्रोवाइड करता है एनर्जी।
तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, और ये कोई भी मतलब इन्फेक्शियस एजेंट आए रहते हैं हमारे बॉडी के अंदर तो उनको प्रॉपर तरीके से किल करता है और सही से मतलब बॉडी को रन करता है। ठीक है, इसके बाद से हमारे पास 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन। कौन सा ऐसा मतलब इनमें से कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ह्यूमन के अंदर? तो ऑप्शन है ओवरी है, यूटेरस है, टेस्टिस है और फेलोपियन ट्यूब है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी नंबर होगा, टेस्टिस ही मतलब होता है हमारे जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है? तो ऑप्शन है प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, फिर एस्ट्रोजन है और फिर एफएसएच है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, प्रोलैक्टिन ही हमारा जो फीमेल्स होती हैं तो उनमें मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट 9th नंबर क्वेश्चन है, विच प्लांट पार्ट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का वो फोटोसिंथेसिस करता है? तो ऑप्शन है ए नंबर, रूट्स है, स्टेम्स है, लीव्स है, फिर फ्लावर्स है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा लीव्स होगा, जो जिसके द्वारा मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसके बाद से 10th नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ट्यूब दैट कनेक्ट द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। कौन सा ऐसा मतलब ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है किडनी से हमें जो ब्लैडर होता है यूरिनरी ब्लैडर उसको। ठीक है, यूरेथ्रा है, नेफ्रॉन है, यूरेटर है, फिर हमारा कलेक्टिंग डक्ट है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा यूरेटर जो होता है वो मतलब मेनली ये कनेक्ट करता है, ये मतलब मान लीजिए ब्लैडर है, ब्लैडर से ये किडनी है, किडनी मतलब कुछ ऐसे शेप में है तो ये जो आता है इसको यूरेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद से हमारे पास 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। कौन सा इसमें से एक वाटर बॉर्न डिजीज है? ठीक है, टाइफॉइड है ऑप्शंस में, मलेरिया है, डेंगू है और फिर ये हमारा ट्यूबरकुलोसिस है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो टाइफॉइड होगा जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। ठीक है, वाटर के कांटेक्ट में भी वाटर से फैलने वाला है। ठीक है, इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच पिगमेंट गिव्स द ग्रीन कलर टू प्लांट्स। कौन सा इसमें से मतलब पिगमेंट है जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट को? ठीक है, हीमोग्लोबिन है, सेकंड ऑप्शन है क्लोरोफिल है, थर्ड ऑप्शन है मेलानिन, फिर है हमारे पास कैरोटीन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा जो क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से जो ग्रीन लीफ होती है वो मतलब ग्रीन होती है लीफ का कलर। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑर्गन फिल्टर्स द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा ऐसा मतलब ह्यूमन बॉडी है जो कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है? तो ऑप्शन है हमारे पास लीवर है, हार्ट है, किडनी है, लंग्स है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा किडनी होगा। इसके बाद से 14 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा मतलब कौन सा प्रोसेस है जिसके द्वारा जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको रिमूव किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारा रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है या फोटोसिंथेसिस है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा एक्सक्रीशन है, जिसके द्वारा हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है या फिर कोई भी वेस्ट, तो उसको हम लोग बाहर करते हैं। फिर 3 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल। कौन सा ऐसा मतलब आई के कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आई के पीपल को साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल करता है? ठीक है, इसमें ऑप्शन है हमारे पास, रेटिना है, कॉर्निया है, फिर आइरिस है, लेंस है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, आइरिस, जिसके द्वारा ये मतलब साइज ऑफ पीपल को कंट्रोल किया जाता है। फिर हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस। कितना डिग्री सेल्सियस होता है हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल? तो इसमें ऑप्शन है 36.5 सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 35.5 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, 37
डिग्री सेल्सियस ही राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इनिशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा ऐसा विटामिन है जो कि ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो अगर एक्सेसिव ब्लड लीक हो रहा है या फिर मतलब बह रहा है तो उसको जो कंट्रोल करता है, रुकता है, उसका कौन सा इनिशियल विटामिन होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो विटामिन के होगा, जो कि मेनली मतलब ये विटामिन ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है, ठीक है। इसके 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स इन लीव्स, मतलब गार्ड सेल्स जो होते हैं उनका क्या फंक्शन होता है मतलब लीव्स के अंदर। तो ऑप्शन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपोर्टेशन का, फिर रेगुलर स्टोमेटा का और फोर्थ है स्टोर फूड के स्टोरेज का। तो इसमें राइट आंसर है वो हमारा सी नंबर है, रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा को, रेगुलेशन करता है मतलब लाइट के हिसाब से, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस डिजीज इज कॉज बाय अ वायरस, वायरस से कौन से डिजीज कॉज होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। कौन से डिजीजेज हैं, ठीक है। कॉलेरा है, पोलियो है, टाइफॉइड है और रिंग वॉर्म है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो मेनली हमारा जो पोलियो है वो वायरस से होने के चांसेस रहते हैं। फिर हमारे पास ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी डज द फर्टिलाइजेशन अकर, कौन से ऐसे मतलब फीमेल के कौन से बॉडी पार्ट में जो फर्टिलाइजेशन होता है एग का और मतलब स्पर्म का वो अकर होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास यूरेटस है, ओवरी है, फेलोपियन ट्यूब है और सर्विक्स है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी नंबर होगा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो ये सब फर्टिलाइजेशन होता है और नेक्स्ट जर्मिनेशन स्टार्ट वही से स्टार्टिंग होती है और बाद में फॉर्म हो जाता है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल, जो कौन सा ऐसे ऑर्गन है जो कि प्रोड्यूस करते हैं बाइल्स को, ठीक है। ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है पेनक्रियाज है, गाल ब्लाडर है, लीवर है और स्टमक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा, लीवर मतलब ये सिक्रीट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रोटीन इज प्रेजेंट इन हेयर एंड नेल्स, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि हेयर और नेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे पास एक्टिन है, कैरेटीन है, कोलेजन है और मायोसिन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो कैरेटीन होगा, जो कि मेनली आप लोगों ने भी देखा होगा। तो इसको आगे हम देखते हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मिनरल इज इनिशियल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, कौन सा ऐसा मतलब मिनरल है जो कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होता है। तो ये मेनली आयरन होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ऑप्शन है हमारे पास कैल्शियम है, फिर जिंक है, आयरन है और आयोडीन है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आयरन ही होता है, ठीक है। इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं और 24 और 25 है लास्ट, ठीक है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, विच बॉडी पार्ट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो कि मतलब रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर को। तो ऑप्शन है हमारे पास सेरिब्रम है, फिर ये मेडुला है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्लम है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा हाइपोथैलेमस होगा, जो कि मेनली जो ब्रेन का ये मतलब ब्रेन के साथ साथ ये बॉडी के टेम्परेचर को भी मतलब मेंटेन रखता है, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट, कौन से मतलब ऐसा ब्लड है जो कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो इसमें ऑप्शन है ओ नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ए बी पॉजिटिव हमारा यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, जो कि मतलब ये नॉर्मली ब्लड ग्रुप का एक टाइप है, ठीक है। तो ये हमारा ये आज का मॉड्यूल यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर 3 के बारे में। और इसके साथ साथ अगर आपको अब बैच ज्वाइन करना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो हमें मतलब डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें डायरेक्ट पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।